कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां सही और गलत के बीच फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? तब मार्गदर्शन कहाँ से मिलता है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं भगवद गीता के 16वें अध्याय में, जो शुरू ही होता है एक बहुत बड़े संकट के पल से। ये कोई यूं ही दिया गया उपदेश नहीं है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, दोनों तरफ सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी हैं, और ठीक उसी तनाव भरे माहौल में एक महान योद्धा अर्जुन और उनके सारथी भगवान कृष्ण के बीच इंसान के स्वभाव को लेकर एक बहुत ही गहरी बातचीत होती है। तो आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि युद्ध के मैदान में ये बातचीत हुई क्यों। फिर हम इंसान के दो अलग अलग स्वभावों को समझेंगे, दैवी और आसुरी। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इन दोनों में से एक को चुनना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की जड़ में है अर्जुन की उलझन, उनका कन्फ्यूजन। वो अपने ही सगे संबंधियों और गुरुओं के खिलाफ हथियार उठाने के ख्याल से ही पूरी तरह टूट चुके हैं, और इसी पल में वो कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। बस यहीं से गीता का ज्ञान बहना शुरू होता है। देखिए, गीता में जो ये कुरुक्षेत्र का मैदान है ना, वो असल में हमारे अपने मन का प्रतीक है। वो लड़ाई जो हमारे अंदर चलती रहती है, सही गलत की, इच्छाओं की। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये हम सबके अंदर चलने वाले उस संघर्ष की कहानी है। और अब आते हैं इस अध्याय के बिल्कुल केंद्र में। यहाँ कृष्ण एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि इंसानों के अंदर मूल रूप से दो तरह के स्वभाव होते हैं। ये एक तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की चाबी है। तो ये दो स्वभाव कौन से हैं? एक है दैवी संपद। ये वो गुण हैं, वो आदतें हैं जो हमें आज़ादी और मन की शांति की तरफ ले जाती हैं। और ठीक इसके उलट है आसुरी संपद। ये वो गुण हैं जो हमें बंधनों में जकड़ते हैं और दुख की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, तो पहले दैवी रास्ते की बात करते हैं। एक बात समझना जरूरी है, यहाँ दैवी का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक होना नहीं है। इसे एक साइकोलॉजिकल स्टेट, एक मानसिक अवस्था के तौर पर देखना चाहिए। तो फिर ये दैवी स्वभाव है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये वो स्वभाव है जिसमें सोच में सफाई हो, हिम्मत हो और दूसरों के लिए करुणा हो। ये एक ऐसी सोच है जो इंसान को ऊपर उठाती है, उसे बेहतर बनाती है। तो इसके लक्षण क्या है? देखिए, निडर होना, मन का साफ होना, खुद पर काबू रखना, गुस्सा न करना और मन का शांत रहना। जब ये सारे गुण किसी में होते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी में एक बैलेंस, एक ठहराव आ जाता है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, आसुरी रास्ता। इसको भी हमें एक तरह के बिहेवियरल पैटर्न या साइकोलॉजी के तौर पर ही समझना है। तो इस आसुरी स्वभाव की जड़ें कहाँ हैं? ये हैं अहंकार में, घमंड में और उन इच्छाओं में जो कभी खत्म ही नहीं होती। और जाहिर है, ऐसी सोच सिर्फ कन्फ्यूजन और बेचैनी ही पैदा करती है। और इसके लक्षण? पाखंड यानी दिखावा करना, घमंड, दूसरों के प्रति कठोर होना, अज्ञानता, हर हाल में ताकत हासिल करने की जिद, और ये सोचना कि दुनिया में सही गलत जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप देख सकते हैं, ये दैवी गुणों से एकदम उल्टा है। तो यहाँ आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हमारे काम, हमारे फैसले किस रास्ते से तय होते हैं, दैवी या आसुरी? ये वो पल है जहाँ हमें रुक कर खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ठीक है, तो हमने दोनों रास्ते देख लिए, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? हम कोई भी रास्ता चुने, उसका नतीजा क्या होगा? गीता कहती है कि हर रास्ते की एक तय मंजिल होती है। और वो मंजिल क्या है, ये हमें यहाँ साफ दिखता है। जो दैवी रास्ता है वो मोक्ष तक ले जाता है। मोक्ष मतलब दुख और जन्म मरण की चक्कर से हमेशा के लिए आज़ादी, एक अल्टीमेट पीस की स्टेट। और दूसरी तरफ जो आसुरी रास्ता है वो बंधन की ओर ले जाता है, यानी इच्छा, गुस्से और कन्फ्यूजन के जाल में फंसकर बार बार दुख झेलते रहना। एक बहुत ही गहरी बात जो गीता यहाँ कहती है वो ये है कि ये लड़ाई अच्छे और बुरे की उतनी नहीं है जितने की साफ सोच और भ्रम की है। मतलब ये कोई मॉरल जजमेंट नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल चॉइस है, जागरूकता और अज्ञानता के बीच।
तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि गीता का वो हजारों साल पुराना युद्ध का मैदान आज भी हमारे मन के लिए एक आईने की तरह है। ये हमें याद दिलाता है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर लड़ी जाती है, और हम जो चुनते हैं वही हमारी कहानी लिखता है।